कृष्णम वंदे जगद्गुरुम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमले नमः। पावन राम कथा में आज हमारा प्रसंग है कि भगवान ने जब जयमाला पहना दी गई उसके बाद राजाओं की क्या प्रतिक्रिया रही। उस समय सीता जी को देखकर बहुत सारे राजा ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहता सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़ बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमार को कौन ब्याह सकता है। यदि जनक को सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाई सहित उसे भी जीत लो। यह वचन सुनकर साधु राजा बोले, राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहाँ से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दिए। ईर्ष्या घमंड और क्रोध देखकर नेत्र कर श्री राम जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे। हे राजाओ, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कुलाल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियाँ उन्हें वहाँ से ले गईं जहाँ रानी थी। श्री रामचंद्र जी मन ही मन सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानी सहित सीता जी सोच के वश में कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजा के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ नहीं बोल सकते। उनके नेत्र लाल और भुआएं टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया और खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब राजा मिलकर गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर ब्रह्मकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुण विशेष शोभा पा रहे हैं। सिर पर जटाएं, सुंदर मुख, चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। वहीं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो ऐसे भी जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञ पर भी धारण किए, माला पहने और मृगचर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बंधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरासा धारण किए हुए हैं। शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके वहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा वैसे व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी ये समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते वह समझता मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियाँ हर्षित हुई। वहाँ अधिक अब देर ठहरना ठीक न समझ कर वह सियानी सखियाँ उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों में गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के विमत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो रहे हैं। फिर सब देखकर जानते हो भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वे सब समाचार क्या सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा। उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं यहाँ तेरा राज्य वहाँ तक की पृथ्वी को उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वो उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय हो गया। सीता जी की माता मन में पछता रहे कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर उनके हृदय में कुछ हर्ष न था न विषाद था। हे नाथ, शिव जी